Good morning, students. Welcome to LearnEc. Now, today we will start with another topic in issue of debentures. That is, issue of debenture as collateral security. यहाँ पे बेटे कोलेटरल का मतलब क्या है? एडिशनल. ठीक है, हमें मालूम है कि हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं फॉर कैश. ठीक है, डिबेंचर्स को कैश के लिए इशू किया जाता है, अदर देन कैश के लिए भी इशू करते हैं. तो जब कोई कंपनी किसी बैंक से या किसी और पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी से कोई लोन वगैरह लेती है ना, एज ए फाइनेंस हम लोन ले लेते हैं, फंड्स ले लेते हैं. मान लीजिए बैंक से लिया कंपनी ने, और कंपनी ने कुछ ना कुछ अपने एसेट्स को मॉर्गेज किया, गिरवी रखा बैंक के पास अगेंस्ट द लोन टेकन. ठीक है, तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं बेटे उसको. लेकिन मान लीजिए कि आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी जितना आपने लोन लिया हो उसमें कम पड़ती है. आपका लोन 10 लाख रुपए का है, आपने सिक्योरिटी की फॉर्म में 7 लाख के अपना कोई एसेट रख दिया बैंक के पास एज ए मॉर्गेज. अब 3 लाख की जो सिक्योरिटी बेटे शॉर्ट पड़ रही है, उस सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है? अपने कंपनी के डिबेंचर्स को बैंक के पास मॉर्गेज कर सकती है. ठीक है, एडिशनल सिक्योरिटी की फॉर्म में. कैसे एडिशनल? तो उस चीज को क्या बोला जाता है बेटे? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी. कोलेटरल मीन्स एडिशनल सिक्योरिटी. प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ जब कंपनी अपनी डिबेंचर्स को इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी विद द बैंक और विद द थर्ड पार्टी व्हेन इट हैज टेकन लोन, in that case we will call issue of debenture as collateral security. ठीक है, अब इसका मीनिंग देखते हैं बेटे. कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स सेकेंडरी सिक्योरिटी. सेकेंडरी, सेकेंडरी क्यों लिखा है बच्चे? क्योंकि प्राइमरी सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी क्या है? हमारी कोई ना कोई बिजनेस का, कंपनी का एसेट है. ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? सेकेंडरी सिक्योरिटी. इन एडिशन, ध्यान रखना है, इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी. तो व्हाट इज प्रिंसिपल सिक्योरिटी? दैट इज एनी एसेट ऑफ द कंपनी. वो रखा गया. अगर कंपनी के एसेट्स कम पड़ गए तो एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी एडिशनल हमने क्या रख दिया? अपने डिबेंचर्स को इशू कर दिया. और वो कैसा है? कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में हमने डिबेंचर्स को इशू किया. व्हेन कंपनी टेक्स ए लोन फ्रॉम बैंक, ये होता कब है? जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है और फ्रॉम सम अदर पार्टी. जरूरी नहीं कि बैंक से, कोई पार्टी भी हो सकती है जो बैंक कंपनी को लोन दे रही है. द कंपनी नीड्स टू मोर्गेज. मोर्गेज क्या होता है बच्चे? गिरवी रखना. इट्स सम एसेट्स विद लेंडर. देने वाले के पास, जो पैसा हमें दे रहा है, लोन दे रहा है कंपनी को, उसके पास हमें क्या रखना पड़ता है बच्चे? कुछ ना कुछ मोर्गेज करना पड़ता है. ठीक है, कोई एसेट एज प्राइमरी सिक्योरिटी. किस तरीके से? प्राइमरी सिक्योरिटी की फॉर्म में. एंड इन केस ऑफ शॉर्टफॉल, अगर मान लो प्राइमरी सिक्योरिटी पूरी नहीं होती, हमने अभी एग्जांपल लिया 10 लाख का, 7 लाख की सिक्योरिटी एसेट की होगी, 3 लाख कम पड़ गई. सो इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इट मे आल्सो इशू इट्स डिबेंचर्स एज एडिशनल सिक्योरिटी. तो उस केस में कंपनी क्या करती है बच्चे? अपने डिबेंचर्स को एज ए एडिशनल सिक्योरिटी इशू कर सकती है. दिस इज कॉल्ड एज कोलेटरल डिबेंचर्स, कोलेटरल सिक्योरिटी. इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं. क्लियर है? अब आप ये देखिए बच्चे, इसमें कुछ चीजें हैं जो नोट करने वाली हैं. पहला क्या है? इन केस कंपनी मेक्स टाइमली रीपेमेंट. अब आपने लोन लिया, लोन की वापसी तो होगी ना टाइम के बाद. अगर टाइमली कंपनी वापस कर देती है तो जो डिवेंचर कंपनी ने गिरवी रखे एज एडिशनल सिक्योरिटी बेटा, दीज डिवेंचर्स विल बी टेकन बैक फ्रॉम द लेंडर. तो आप क्या करेंगे? लेंडर से अपना डिवेंचर्स जो है वापस ले लेंगे. कब करेंगे ऐसा? जब कंपनी रीपे कर देगी, लोन का अमाउंट सारा पे कर देगी, इंटरेस्ट वगैरह जो है वो पे कर देगी. तो जो डिवेंचर हमने लेंडर के पास मॉर्गेज किए हैं, वो डिवेंचर्स कंपनी के पास वापस आ जाएंगे. ठीक है बेटा. लेकिन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर मान लो कंपनी वापस ना करे टाइमली, फिर क्या होगा? लेंडर में यूज इट्स आफ्टर प्राइमरी सिक्योरिटी. अब मान लो कंपनी ने पैसा नहीं दिया टाइम पे, है ना, तो लेंडर क्या करेगा? पहले तो अपना जो प्राइमरी सिक्योरिटी की फॉर्म में एसेट रखा है उसको बेचेगा. उसको बेच के मान लीजिए उसका इंटरेस्ट और लोन अमाउंट पूरा नहीं होता है ना,
कुछ रह जाता है, तब वो क्या करेगा, जो डिबेंचर होल्डर के राइट्स है ना बेटे, वो सारे राइट्स उसके हो जाएंगे। ठीक है। कब करना है ये, कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, मान लीजिए कंपनी टाइमली पैसा वापस नहीं करती, तो लेंडर जो उसके पास एसेट रखा है कंपनी का, पहले तो वो बेच के अमाउंट रियलाइज करेगा। अगर बाय चांस इंटरेस्ट के अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट लोन की पूरी नहीं होती, वापसी नहीं होती, तो डिबेंचर होल्डर के जो राइट्स हैं वो सारे राइट्स किसके पास आ जाएंगे, लेंडर के पास आ जाएंगे। क्लियर बच्चे? सो वी हैव डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मैंने बताया एडिशनल सिक्योरिटी बोलते हैं उसको, जो लेंडर के पास रखी जाती है। प्राइमरी सिक्योरिटी के फॉर्म में कंपनी पहले अपने एसेट्स को मॉर्गेज करती है, शॉर्ट कमिंग के बाद अपने डिबेंचर्स को इशू किया जाता है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी विद अ लेंडर। तो अगर कंपनी वापस कर दे टाइमली पैसा, तो डिबेंचर कंपनी के पास वापस आ जाएंगे, और अगर कोई डिफॉल्ट हो जाए, कंपनी ना वापस कर पाए, तो उस केस में प्राइमरी सिक्योरिटी को बेचेगा लेंडर, दैट इज एसेट, उनको बेच के पैसा उठाएगा अपना। अगर नहीं पूरा होता तो लेंडर हैज राइट टू एक्ट एज ए डिबेंचर होल्डर इन दैट केस। क्लियर बच्चे? अब बात आती है बच्चे कि जब हम ऐसे कंपनी लोन लेती है तो उसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड में व्हेन कंपनी डिसाइडेड, जब कंपनी डिसाइड करे नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कंपनी नहीं चाहती को जो डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उनका कोई रिकॉर्ड रखा जाए बैलेंस शीट में, है ना। तो बिना रिकॉर्डिंग के हम क्या एंट्री डालते हैं बच्चे, एंट्री फॉर टेकिंग लोन ओनली। जो आपने लोन लिया उसकी एंट्री डालनी है। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। एक्चुअली है कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो हम डेबिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को। लायबिलिटी भी बढ़ रही है कंपनी की बैंक लोन की फॉर्म में, तो बैंक लोन को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड, ठीक है ना। और इंक्रीज इन एसेट, एसेट में मीन्स आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो एंट्री बन जाती है बच्चे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। ये कब करना है, व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब कंपनी चाहती है कि बैलेंस शीट में जो डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में रखे गए उनका कोई रिकॉर्ड ना हो। ठीक है बेटा, एक ये मेथड है बेटे। दूसरा मेथड भी है, जब कंपनी चाहती है कि रिकॉर्ड रखा जाए, व्हेन रिकॉर्डिंग टेक प्लेस, तो उसमें हमारी क्या एंट्रीज हैं, ऑन टेकिंग ए लोन। ये दोनों एंट्री सिमिलर है दोनों केसेस में, ये तो डाल ही दिया करो आप लोन लेने की। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। ऑन इशूइंग डेट एज कोलेटरल सिक्योरिटी, अब मान लो डिवेंचर्स को आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया, यहाँ तो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपने बेटे ये एंट्री डालनी है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये वाले जो डिबेंचर्स हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए जा रहे हैं, डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो डिबेंचर्स हैं, अगर बोरोर कंपनी जो है लोन वापस कर देती है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर वापस कर देगी तो डिबेंचर कंपनी के पास वापस आ जाएंगे, इसीलिए हमने डेबिट किसको करना है बच्चे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को। और ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसको किस में से दिखाते हैं, परसेंटेज डिबेंचर में से माइनस कर देते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या है, दो एंट्रीज होगी, पहले लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। दूसरी है डिबेंचर्स को इशू किया गया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे हम बैंक को, कैश को, किसी को डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने किसको डेबिट करना है बच्चे, डिबेंचर सस्पेंस। सस्पेंस वर्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर कंपनी वापस कर देती है लोन के अमाउंट, तो डिबेंचर जो है हमारे पास वापस आ जाते हैं। दैट इज वाई वी पुट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे दोनों मेथड से। ठीक है, एक क्वेश्चन को लेंगे, दोनों कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो बेटे फर्स्ट मेथड जिसमें हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, आपकी बैलेंस शीट बनती है, नीचे हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो जब बैलेंस शीट बनानी है हमेशा ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। आपका जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आए, आपने चुपचाप ये वाली चीज़ में लिखनी है। पहले क्या लिखना है बच्चे, फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज एट। आपको पता है ये वर्ड एज एट है, अब एज ऑन नहीं आता कहीं पे भी, एज एट टाइम पीरियड आ जाएगा बेटे, ईयर वगैरह जो भी होगा।
31 मार्च 2018, 2019, जो भी आपका ईयर दिया होगा। फिर आपने बनानी बेटे बैलेंस शीट का फॉर्मेट पर्टिकुलर, ये कॉलम जो है नोट नंबर का है, ये आपका 31 मार्च जो भी ईयर दिया होगा, ठीक है, वो आपने लिख देना बच्चे। तो नंबर 1 पे जो मेजर हेड है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्योंकि अब आपकी वर्टिकल शेप में है, हॉरिजॉन्टल शेप में नहीं है, इसलिए कोई एसेट्स लायबिलिटी की टू साइड्स नहीं है, हमारे पास वर्टिकली जाना है हमने। तो सबसे पहले लायबिलिटीज के लिए वर्ड क्या यूज होता है बच्चे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इंटरनल लायबिलिटी दोनों हैं इसमें, ठीक है ना। तो इक्विटी स्टैंड्स फॉर इंटरनल एंड लायबिलिटी इट इज मेंट फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो आपकी क्या इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर बचे नॉन करंट लायबिलिटीज, इसका आगे सब हेडिंग है नॉन करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ध्यान रखना ये तीनों चीजें एक के बाद एक आपने लिखनी है, इसमें कोई भी आपका 19-21 का भी फर्क नहीं आना, ठीक है। जब भी आपको बैलेंस शीट में इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी दिखाने के लिए बोला जाए। लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख लिया बच्चे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट नंबर 1, तो उसके आगे अमाउंट लिखनी है आपने जो भी होगी लॉन्ग टर्म बोरिंग की, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में हमने नोट नंबर 1 बनाना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग हमने क्या लिखा, नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग से बच्चे क्या है, परसेंटेज डिबेंचर्स, ठीक है, ये वो डिबेंचर्स नॉर्मल कंपनी इशू कर रही है। इन एडिशन, इन डिबेंचर्स के अलावा इन एडिशन डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो आपने परसेंटेज डिबेंचर्स दिखाने हैं किसके अलावा, इन एडिशन, तो क्योंकि हमने ये वाले डिबेंचर्स को तो रिकॉर्ड करना ही नहीं जो कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा गया था। नॉर्मल जो डिबेंचर्स हैं आपने कंपनी ने इशू किए फॉर कैश, वो हम यहाँ पे शो करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर उसके बाद बच्चे लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर ही क्या आता है आपका, लॉन्ग टर्म बोरिंग मेजर हेड हो गया यहाँ पे, इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं परसेंटेज डिबेंचर ब्रैकेट में इन एडिशन डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये वाला डिबेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाले ये तो दिखाने ही नहीं है, नॉर्मल डिबेंचर जो कंपनी के हैं फॉर कैश वो हमने दिखा दिए। साथ ही क्या किया बच्चे, बैंक लोन ब्रैकेट में क्या लिखे, अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर। अब जो बैंक से हमने लोन लिया इसके अगेंस्ट हमने अपने डिबेंचर्स को इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो कितने डिबेंचर्स हैं, 2.5 लाख के हैं, 2 लाख के हैं, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक लोन की अमाउंट बाहर आ जाएगी, डिबेंचर जो नॉर्मल इशू करती है कंपनी वो बाहर आ जाएंगे, दोनों का टोटल हमने ऊपर बैलेंस शीट में ले जाना है। तो आप देखो हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर्स कहीं पे भी शो नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं किए, सिर्फ ब्रैकेट में बता दिया कि इन एडिशन टू दीज डिबेंचर, ठीक है। तो ये है विदाउट रिकॉर्डिंग आपने डिबेंचर्स को इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसी का बट एक प्रॉब्लम लेके हम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। मेरे पास स्टेटमेंट है बच्चे, ए कंपनी हैड ₹10 लाख 12% डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 17। तो कंपनी के पास कितने डिवेंचर्स हैं, 10 लाख, कौन सी कैटेगरी के, 12% वाले। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ए लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कंपनी ने लोन लिया 2 लाख रुपए का SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक। उसके लिए कुछ ना कुछ तो मोर्गेज करना पड़ेगा ना, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी प्लेस विद द बैंक डिबेंचर्स फॉर 2,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कंपनी ने क्या रखा बच्चे, डिबेंचर्स को 2.5 लाख के डिबेंचर्स अगेंस्ट 2 लाख लोन as a collateral security. Past journal entries, if any, also show how the debentures and bank loan will appear in the balance sheet of the company as at 31st March 18। वो क्या मांग रहा है बेटे आपसे कि एंट्रीज डालो, अगर कोई डलती है तो, ठीक है, आपको पता ही है एक एंट्री तो डलनी डालनी है, वो कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लोन लेने की एंट्री दोनों मेथड्स में आनी है, ठीक है, ये तो डालोगे। उसके अलावा वो कहते हैं also show how the debentures and bank loan will appear in the balance sheet of the company। तो हमने ऊपर ये बनाया हुआ है ना फॉर्मेट, इसी चीज को हम ऊपर ले चलते हैं। क्लियर है बच्चे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये स्टेटमेंट जो है आपकी बैलेंस शीट में कैसे शो की जाएगी। तो हम यहाँ पे देखो लिखने लगे हैं बच्चे, ध्यान से देखना। ऊपर लिखा बैलेंस शीट एज इट, हमारे पास टाइम पीरियड है 31 मार्च 2018, ठीक है बेटे, जो ईयर दिया होता है उसी को लेना आपने।
तो यहाँ पे हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, लेकिन मैं इसको अभी अमाउंट नहीं लिखूंगी, नीचे देखूंगी नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे जाना है आपको। क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट नंबर 1 है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट नंबर 1 हम बनाना शुरू कर रहे हैं बच्चे। हमारे पास क्या है, अब मैंने परसेंटेज लिखा था, अब मुझे मालूम है कि मेरे पास 12%, तो मैं क्या लिख दूंगी इसको, 12% डिबेंचर्स। इन एडिशन डिबेंचर्स, कितने बचे डिबेंचर्स कंपनी ने रखे हैं? 2,50,000। तो मैं यहाँ डिबेंचर्स के साथ 2,50,000 अमाउंट के जो डिबेंचर्स हैं इशू किए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर हो रहा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 1, 12% डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए। इन एडिशन डिबेंचर्स 2,50,000 इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 10 लाख के डिबेंचर्स तो थे ही थे ओपनिंग में, 2.5 लाख के डिबेंचर्स कंपनी ने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करना, तो हमने सिर्फ यहाँ पे कितने दिखाने बचे? अमाउंट 10 लाख के डिबेंचर्स, ये विदाउट रिकॉर्डिंग हो गया। फिर हमने किया कि बैंक लोन, बैंक लोन भी हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग है, अगेंस्ट ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹2,50,000। तो बैंक लोन कितने का था? 2 लाख का। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बच्चे, 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, 2 लाख का कंपनी ने लोन लिया, तो टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी होगी बच्चे? 12 लाख रुपीस की। अब हम ऊपर लिख सकते हैं 12 लाख, तो यहाँ पे 2 लाइंस लगी, अंडरस्टूड है कि आपकी बैलेंस शीट की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी बोलती हैं? 12 लाख। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में बेटे क्या है? व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड, हमने अभी एंट्रीज तो कर ली, द इशू डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी कहती है कि जो डिबेंचर्स हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखे उनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब रिकॉर्डिंग में एक एंट्री पता है हमें कॉमन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। कितने का लोन लिया हमने यहाँ पे? 2 लाख का लोन लिया, लिख सकते हैं। क्लियर बच्चे? कोई डाउट आप लोगों को? पहली मेथड में भी हमने 2 लाख का लोन लिया था, एक एंट्री डाल सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। यहाँ पे भी हमने क्या डाल दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, 2 लाख का हमने लोन अमाउंट लिया है। दूसरी एंट्री बेटे क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए सेकेंड एंट्री यहाँ पे डालना सेकेंड मेथड में जरूरी है, दैट इज अबाउट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। कितने परसेंट वाले? 12%। हमारे पास अब स्टेटमेंट है ना, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स बेटे? 2,50,000 डिबेंचर इशू किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन ऑफ ₹2 लाख। ठीक है ना? तो ये आप लिख सकते हैं साथ में कि डिबेंचर्स इशूड ₹2,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन ऑफ ₹2 लाख। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,50,000 डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, सॉरी मैंने अमाउंट ऊपर नीचे कर दी, 12% डिबेंचर्स अकाउंट 2,50,000। क्लियर है? ये कब करना है? जब आपने रिकॉर्डिंग करनी है। पहली एंट्री दोनों मेथड्स में सेम है, लोन लेने की, 2 लाख का लोन लिया, उसके बाद आपने डिबेंचर्स को इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जब रिकॉर्डिंग करते हैं ये वाली एंट्री डालनी है बेटे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये डिबेंचर्स वापिस आ जाएंगे कंपनी के पास जब कंपनी इसको पेमेंट कर देगी। क्लियर है बच्चे? सो इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो हमने ली है सेकेंड मेथड से, ये कैसे होगा बच्चे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 1 सेम, दोनों मेथड्स में कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है बेटे। ठीक है? लेकिन अमाउंट हम बाद में लिखेंगे, पहले हम देखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में देखने के लिए बच्चे आपको पता होना चाहिए आपकी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपने पिछले मेथड में किया। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसमें हमारे क्या आएगा बच्चे? परसेंटेज डिबेंचर, लेकिन हम किस डिबेंचर की बात कर रहे हैं? 12% डिबेंचर्स। कितने अमाउंट के बचे?
10 लाख तो ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। 2.5 लाख के डिबेंचर जो हैं आपके एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू हो गए, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो हमारे डिबेंचर्स कितने हो गए? 12,50,000। कौन से डिबेंचर इंक्लूडिंग है? 2.5 लाख के, जो हमने एज ए इशू किए कोलेटरल सिक्योरिटी विद द लेंडर। लेकिन डिबेंचर सस्पेंस को हमेशा मैंने बोला कि डिडक्ट करना है परसेंटेज डिबेंचर में से, तो परसेंटेज डिबेंचर हमारे 12,50,000, डिबेंचर सस्पेंस जो हमने 2.5 लाख के डिबेंचर्स एडिशनल सिक्योरिटी के फॉर्म में रखे हैं बेटे, उसको माइनस करना है, तो अमाउंट कितनी आ गई? 10 लाख। क्लियर बच्चे? देन वी हैव बैंक लोन, ये तो हमने लिखना ही लिखना है। बैंक लोन, कितने का लोन लिया कंपनी ने? 2 लाख का, ठीक है। यहां पे लिखो बैंक लोन अगेंस्ट डिवेंचर्स इशूड एज सिक्योरिटी। डिवेंचर्स कितने बेटे? ऑफ रुपीज 2,50,000 रुपीज। तो बैंक लोन 2 लाख का अगेंस्ट डिवेंचर्स ऑफ 2,50,000 विच इज इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपका टोटल अमाउंट जो बैलेंस शीट में जाना है वो कितना जाएगा? 12 लाख। तो ऊपर हम बैलेंस शीट में फेस ऑफ द बैलेंस शीट क्या दिखाएंगे बच्चे? 12 लाख। 2 लाइंस यहाँ पे आपने लगा देनी है। सो दिस इज both the methods when the debentures are issued as a collateral security. Two methods including one, when company do not want to record the debentures issued as collateral security in the balance sheet, और दूसरा क्या है? when company wants to record the debenture issued as collateral security. तो बेटे इसमें से क्वेश्चन जो है फाइनल में आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर का क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर कोई मेथड नहीं मेंशन किया हुआ तो कोई भी मेथड आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट मेथड करो चाहे सेकंड मेथड करो। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी अगर नहीं दिया हुआ पर्टिकुलर मेथड तो फर्स्ट मेथड से आप अपना बैलेंस शीट बनाएं, ठीक है बेटा। सो अगर कोई मुश्किल चीज़ लग रही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।